क्रिसमस क्या है? ईसाई 25 तारीख को ही क्यों क्रिसमस मनाते हैं? क्रिसमस की हकीकत क्या है और ये कैसे शुरू हुआ, किस दौर में शुरू हुआ और क्या वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को ही इस दुनिया में पैदा हुए? इन सब सवालात का जवाब इस वीडियो में जानें। आप सब नाज़रीन को मेरी इस वीडियो में खुशामदीद। तो नाज़रीन, ये बात है उस दौर की कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के यहाँ एक वीरान जंगल में पैदा हुए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इन्हें लेकर अपने कबाइल यानी यहूदियों के पास चली आईं। यहूदियों ने इन पर इस्बतदारी का इल्ज़ाम लगाया, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, जिसके नतीजे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कबाइल यानी यहूदियों से कलाम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से कलाम कर कर इनके शुबहात दूर कर दिए और अपनी वालिदा की सच्चाई को सबके सामने बयान किया। मगर जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती गई, वो यहूदियों से ऐसे सवालात करते कि इनकी अकल दंग रह जाती, यहाँ तक कि यहूदी आलम भी उनके सवालात का जवाब न दे पाते। एक रोज़ भी इसी तरह हुआ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बाजार में सफ़र कर रही थी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ यहूदियों के पास चले गए जो अपने आप में बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कुछ सवालात किए जिनका वो जवाब न दे सके और वो भुखला गए, जिसे देखकर हज़रत मरियम इन्हें ले आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का लोगों को बताया और इन्हें अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की, तो यहूदी इनसे घबराने लगे और लोगों को कहने लगे कि ये तुम्हें गुमराह करने वाला शख्स है, इसकी बात ना सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ मौजज़ात थे जिन पर लोग बहुत हैरान थे, यानी मुर्दों को जिंदा करना, जिसे हाथ लगाना, इसकी बीमारी खत्म हो जाना और अल्लाह की तरफ से इसे शिफा मिल जाना। ये सब मौजज़ात की वजह से और एक पैगाम की वजह से लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनने लगे। दौर था कि जब यरूशलेम यानी आज के फ़लस्तीन पे कैस्ट्रो अगस्टर की हुकूमत थी, जो कि एक रोमा बादशाह था। रोमा की सल्तनत उस वक्त वहाँ पर वजूद में थी। वहाँ पर कसीर तादाद में यहूदी आबाद थे, मगर इन्हीं के साथ एक और कौम भी आबाद थी जो जुपिटर की इबादत किया करती थी। ये वही कैस्ट्रो अगस्टर है जिसके नाम पर आज हमारे साल के एक महीने का नाम अगस्त रखा गया है। बादशाह खुद जुपिटर की इबादत करने वाला था। हज़रत ईसा को जब मालूम हुआ कि यहूदी इन्हें कत्ल करने वाले हैं, तो वो उस बादशाह की सल्तनत की तरफ चले गए। बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि एक बावकार शख्स इनकी सल्तनत में आ रहा है, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मौजज़ात की वजह से पहले ही बहुत मशहूर थी। उस दौर में खजूर के पत्तों को बहुत इज्जतदार शख्स के लिए बिछाया जाता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उस सल्तनत में आए, तो उस सल्तनत के लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सुनते ही खजूर के पत्ते बिछाना शुरू कर दिए। जिस तरह आज के दौर में फूलों की पत्तियां बरसाई जाती हैं और इनसे इस्तकबाल किया जाता है, इसी तरह उस दौर में खजूर की शाखों से, खजूर के पत्तों से इस्तकबाल किया जाता था। मगर यहूदी इस वक्त भी अपनी चाल चल गए और कैस्ट्रो द अगस्टर को कहने लगे कि ये शख्स हमारे मजहब के भी खिलाफ है, ये हमारे लिए भी खतरा है और आपके लिए भी खतरा होगा। तो कैस्ट्रो द अगस्टर भी उनके साथ मिल गया कि इस इंसान को हम कत्ल कर देंगे, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा तैयार कर लिया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस बात का मालूम हुआ कि ये लोग मुझे कत्ल करने वाले हैं, तो आप वापस फ़लस्तीन की तरफ आने लगे। जब फ़लस्तीन की तरफ आए, तो आप अल्लाह की रहमत से आसमानों की तरफ उठाए गए और यहूदियों के करीब आप उस वक्त मर गए। मगर ये एक झूठ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ, अल्लाह की तरफ उठा लिए गए। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद रिसालत का या नबूवत का पैगाम रुक गया, बल्कि आपके जानिसार जो आप पर एतमाद करते थे और आपके पैरोकार थे, इन्होंने आपका पैगाम जारी रखा और आगे लोगों तक पहुंचाया। जब कैस्ट्रो द अगस्टर को मालूम हुआ कि लोग बाज नहीं आने वाले, बल्कि क्रिश्चियनिटी को यानी ईसाइयत को फैला रहे हैं, अगस्टर ने लोगों पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। वो उन लोगों को मार देता जो ईसाइयत कबूल करते हैं। इसने कहा कि आपका असल मजहब तो जुपिटर की इबादत करना है और ये तो आपका खुदा नहीं है। इसी तरह लोगों के दिमागों के अंदर तरह तरह के फतूर पैदा होना शुरू हो गए। अगस्टर को जब मालूम हुआ कि ये ईसाइयत रुकने वाली नहीं है, तो इसने अपनी आवाम को अपने रोबो दबदबा और अपनी सल्तनत को बचाने के लिए जुपिटर के खुदा मानने वालों और ईसाइयों के दरमियान एक माहिदा तय पाया, जिसके तहत कुछ त्यौहार जुपिटर के खुदा मानने वालों
اور کچھ تہوار عیسائیوں کے آپس میں منائے جائیں گے۔ اسی ظلم و زیادتی کے دور میں جب ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی تھی تو وہی 7 لوگ یا 8واں ان کا کتا وہ غار میں جا کر چھپ گئے، وہی لوگ جنہیں آج مشہور زمانہ اصحاب کہف کہا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یہ وہ لوگ تھے جو کیسری اگسٹس کے زیادتی اور سزائی دور میں اس غار میں جا کر چھپ گئے۔ 300 سال تک اس غار میں سوئے رہے، اور 300 سال بعد جب جاگے تو یہی اصحاب کہف کے بادشاہ کیسری اگسٹس کا ایک سپاہی جس کا نام کیسٹر دا گریٹ تھا، وہ بادشاہ کا حکمران بن چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے لوگ ان کو اللہ کا نبی مانتے تھے، ان کے بعد بھی ان کے پیروکار انہیں اللہ کا نبی مانتے تھے، مگر اصحاب کہف کے بعد ایک شخص جس کا نام سینٹ پاؤل تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ خدا کا بیٹا بنایا، نعوذ باللہ۔ انہیں نبی سے بڑھا کر خدا کا بیٹا بنا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ خدا کا بیٹا سینٹ پاؤل نے بنا دیا، جس کے بعد لوگ انہیں خدا کا بیٹا جاننے لگے۔ ان کے معجزات کی وجہ سے لوگ اور بھی اس بات پر یقین کرنے لگے کہ آخر یہ خدا کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ عیسائیت روما سے یورپ میں منتقل ہونے لگی، یورپ میں بڑھنے لگی، تو یورپ کے جو لوگ تھے اس وقت اپنی ہی طرح کے یعنی گورے لوگوں کو ہی مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ اسی وقت کے کچھ لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تصویر بنائیں گے جن میں ان کو گورا دکھائیں گے اور ان کی تعلیمات کو روما کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی پھیلائیں گے۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی جن میں انہیں بہت سفید یعنی گورا کر دیا گیا اور یورپ میں ان کی تعلیمات کو لے آئے، جبکہ بائبل میں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سامنا تھا بلکہ گورا نہیں تھا۔ باتیں آپ کو بتائی گئی تاکہ آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یا اس چیز کا معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب عیسائیت کس طرح فروغ پایا۔ اب اس کے بعد ہمارا جو مین عنوان تھا کہ کرسمس کیا ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مسلمان بحیثیت مسلمان قرآن پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن کی سورہ مریم میں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کھلاؤ کھجور کے تنے کو اپنی طرف اور تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت پیدائش کے اندر فرما رہے ہیں کہ اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلاؤ تاکہ کھجوریں گرے اور تم اسے کھاؤ اور تمہیں طاقت ملے۔ آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ کھجوریں کبھی بھی سردی کے موسم میں نہیں اگتی، بلکہ کھجوروں کا موسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی گرمی ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گرمی ہے اور آج کے دور میں بھی گرمی ہی ہے۔ گرمی کے موسم میں کھجوریں اگتی ہیں، کھجوروں کے پھل لگتے ہیں، مگر سردیوں میں ایسا ممکن نہیں۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرمی میں پیدا ہوئے نہ کہ سردی میں۔ آخر یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرسمس منانے کی بات شروعات ہوئی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کیسٹرنو دی گریٹ اور کیسٹر اگسٹر کے دور میں جب ان کے درمیان معاہدہ ہوا تو معاہدے کے درمیان یہ بات تھی کہ دونوں کے تہوارات کچھ ان کے منائے جائیں گے، کچھ ان کے منائے جائیں گے، یعنی کچھ جوپیٹر کے خدا ماننے والوں کو کے منائے جائیں گے، کچھ عیسائیت کے منائے جائیں گے۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جوپیٹر کے ماننے والے لوگ اپنے خدا کا نام سینٹرل رکھا تھا، جس کو بعد میں سینٹریلیا بھی کہا گیا۔ وہ اپنے خدا کی سالگرہ یعنی ان کا جنم دن 25 دسمبر کو منایا کرتے تھے۔ دا گریٹ نے عیسائیت قبول کی تو یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ عیسائی لوگوں نے جو کہ بائبل کے درمیان تبدیلیاں کر چکے تھے، اپنے اپنے مناسب طریقوں سے انہوں نے بائبل کے درمیان بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی۔ خدا کو 25 دسمبر کو سالگرہ مناتے تھے، جس کی طرف سے عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 25 دسمبر کو ان کی سالگرہ منانے لگے۔ سینٹ پاؤل جو شخص تھا، اسی طرح اس کی تعلیمات کے بعد سینٹ پاؤل کی تعلیمات کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یورپ کے اندر آیا تو ان کو جیس کے نام سے جانتے تھے۔ یہی نام بعد میں آہستہ آہستہ جیزس یا جوزس کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ کوئی حیران کن بات بتاتا چلوں کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کرسمس آتا ہے تو لوگ ایک درخت کے اوپر لائٹیں وغیرہ لگا کر اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ درخت
कौन सा दरख्त है और ऐसा ही क्यों किया जाता है, सिर्फ इसी दरख्त को ही क्यों चुना जाता है? तो ये दरख्त है पाम ट्री, जिसको आज हम लोग पाम ट्री कहते हैं। इसकी शाखें गहरी और तनावर होता है, जो यूरोप के अंदर सख्त सर्दी के दरमियान भी नहीं गिरता और अपने आप को मजबूती से खड़े रखा करता है। ईसाइयों ने इसको अपने लिए एक निशानी के तौर पर खड़ा किया और इसे अपनी इबादत के अंदर शुमार किया, ताकि लोग इस बात को देख सकें कि हम लोग इसी दरख्त की तरह भी सख्त सर्दी में भी अपने खुदा की इबादत करते रहेंगे। ये उनका एक नजरिया था। सबसे हैरान कुन बात बताता चलूं कि मैरी क्रिसमस, इसको आज ईसाई अपनी ईद कहते हैं, मैरी क्रिसमस, इसका मतलब नाउजुबिल्ला खुदा का बेटा होने का इकरार करना है, खुदा का बेटा है, इस पर यकीन करना है। और आज मुसलमान इस बात को मजाक में एक दूसरे को कह रहे होते हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। ये एक बहुत गलत हरकत है कि हम एक दूसरे को ईसाई करार करवाते हैं, जबकि ये एक शिर्क है और शिर्क सबसे बड़ा गुनाहे अजीम है। तो बताने का मकसद ताकि क्रिसमस की हकीकत आप सबके सामने उजागर करना है और क्रिसमस के हकीकी अकायद आपके सामने बयान करना है। दर हकीकत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सर्दियों में तो पैदा ही नहीं हुए, जो कि सर्दियां दिसंबर में होती हैं, तो इसी वजह से दिसंबर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सख्त गर्मी के दिनों में यानी जून जुलाई अगस्त इनमें इसी महीने में पैदा हुए। अब खजूर जो कि एक ताकतवर फल है, इसका मौसम गर्मी में होता है, इस वजह से कुछ खजूरें अपने अपने गर्मी के मौसम के लिहाज में फल देती हैं और खजूर एक गर्मी का ही पौधा है, जिसकी वजह से कुरान मजीद हमें आसान तालीमात में, आसान चीज़ों में, आसान अल्फाज में हमें बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सर्दियों में तो पैदा ही नहीं हुए, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो उस वक्त पैदा हुए कि जब उनकी वालिदा हालत नज़ा में थी और उन्हें तालीम दी गई कि वो खजूर की फल खाएं ताकि उन्हें ताकत मिले। आपके सामने क्रिसमस की हकायक बयान किए गए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।